हेलो फ्रेंड्स, तो हम अपर लिम्ब एनाटॉमी के हमने 3 लेक्चर कर लिए थे। एमसीक्यूज़ हमने स्टार्ट किए थे, 20 तक पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद मैंने एसके के एमसीक्यू स्टार्ट कर दिए थे। तो अभी हम अपर लिम्ब एनाटॉमी के मज़ीद आगे एमसीक्यूज़ करेंगे, साथ में एसके भी चलाते रहेंगे उसके लेक्चर्स। अच्छा, यहाँ 20 तक हमने कर लिए थे, अभी आगे पढ़ते हैं। अच्छा, 20 दोबारा आपको करा देता हूँ, ठीक है। कि ये पूछ रहा है, आफ्टर मेस्टेक्टमी फॉर ब्रेस्ट कार्सिनोमा फीमेल डेवलप्ड विंगिंग ऑफ स्कैपुला। विंगिंग ऑफ स्कैपुला कौन सा नर्व करवा रहा था? वो था लॉन्ग थोरेसिक नर्व। लॉन्ग थोरेसिक नर्व किस, एल टी मतलब लॉन्ग थोरेसिक, एस ए मीन्स सेराटस एंटीरियर। तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व सेराटस एंटीरियर को इनर्वेट करता है। ये मसल है, ठीक है। और ये मसल डैमेज होता है या ये नर्व डैमेज होता है तो फिर क्या होगा? विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाएगा। उसके बाद है अगर ट्रेपीजियस डैमेज होता है तो उसको कौन सा? स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। सेराटस एंटीरियर को लॉन्ग थोरेसिक नर्व, लेटिसमस डार्सी को डी से डार्सी, डी से डार्सल थोरेसिक नर्व, और डेल्टाइड को एक्सिलरी नर्व। तो यहाँ पे आंसर है विंगिंग ऑफ स्कैपुला में हमेशा लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से सेराटस एंटीरियर मसल फंक्शन नहीं करेगा, पैरालाइज हो जाएगा। उसकी वजह से फिर विंगिंग ऑफ स्कैपुला होता है। अ पेशेंट हैड आरटीआई, डॉक्टर फाउंड इज डिसलोकेटेड शोल्डर जॉइंट है विच आर द फॉलोइंग नर्व इज लाइकली टू डैमेज है। तो इसमें एक्सिलरी नर्व है। अब इसमें क्या है? विंगिंग नहीं लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है डिसलोकेटेड शोल्डर जॉइंट, ठीक है। डिसलोकेटेड शोल्डर जॉइंट में हमेशा एक्सिलरी नर्व डैमेज होता है, ये बात हमेशा याद रखें। और मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन कौन सा होता है? एंटीरियर होती है, ठीक है। तो इसके अलावा जो सर्जिकल नेक ऑफ शोल्डर है, ठीक है, सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस है, उसमें भी क्या है? एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाता है। अब देखें, इस तरह याद रखें, एस एस या S2 याद रखें, मतलब 2 S है। किस तरह से? एक एस से क्या है? शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट की क्या है? डिसलोकेशन हो रही है। दूसरे एस से हमारे पास सर्जिकल नेक, तो सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस है और शोल्डर की डिसलोकेशन है। दोनों में कौन डैमेज होता है? एक्सिलरी नर्व। और एनाटॉमिकल नेक अगर डैमेज हो जाए ह्यूमरस का, एनाटॉमिकल नेक यहाँ पर हमने पढ़ा था सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस डैमेज है, उसमें एक्सिलरी नर्व है। और शोल्डर जॉइंट की अगर डिसलोकेशन है उसमें भी एक्सिलरी नर्व है। लेकिन एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस अगर डैमेज होगा तो उसमें कौन सा नर्व डैमेज होगा? रेडियल नर्व, ये याद रखें। और शेफ्ट, अगर शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर हो रहा है उसमें भी रेडियल नर्व, तो ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आगे जाते हैं। अ पेशेंट हुज मेन ट्रक ऑफ रेडियल नर्व डैमेज विल प्रेजेंट इन। तो एक पेशेंट है, उसका कह रहा है रेडियल नर्व का मेन ट्रंक डैमेज हुआ, तो उसमें क्या होता है? रिस्ट ड्रॉप। रिस्ट ड्रॉप मैंने अभी कल नहीं परसों मैंने आपको लेक्चर में बताया था, एसके का लेक्चर था, ठीक है, 23 मई मॉर्निंग का था। उसमें क्या था? उसमें भी यही एमसीक्यूज था आई थिंक। तो उसमें भी आंसर क्या था? रिस्ट ड्रॉप। अब रिस्ट ड्रॉप क्या है? रेडियल नर्व जब डैमेज हो जाता है तो इस तरह से हमारे पास ये रिस्ट ड्रॉप इस तरह से, ठीक है, फ्लेक्शन हुई पड़ी होती है। किस पे? रेडियल रिस्ट के ऊपर फ्लेक्शन हुई पड़ी होगी। इसके अलावा जो मेटाकार्पल्स हैं वो भी फ्लेक्स हुए पड़े होंगे, क्योंकि रेडियल नर्व एक्सटेंसर, तमाम एक्सटेंसर मसल्स को इनर्वेट करता है। एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस, एक्सटेंसर डिजिटोरियम्स हैं। तो ये सारे क्या करते हैं? एक्सटेंसर मसल एक्सटेंशन करवा रहे होते हैं, रिस्ट की भी, मेटाकार्पल्स की भी। तो जब ये नर्व डैमेज होगा रेडियल नर्व, तो ये सारे क्या हैं? वो जो फ्लेक्सर मसल्स हैं वो और डोमिनेट हो जाएंगे, तो वो क्या है? रिस्ट के ऊपर भी फ्लेक्शन काज कराएंगे, मेटाकार्पल के ऊपर भी क्या काज करवाएंगे? फ्लेक्शन। तो इस तरह से फिर आगे है हमारा। अच्छा, तो आगे है आफ्टर आरटीए पेशेंट है सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर्ड विद लॉस ऑफ एब्डक्शन एंड लॉस ऑफ सेंसेशन और प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ लेटरल आर्म विच नर्व इज डैमेज। अभी थोड़ी देर पहले पिछले एमसीक्यूज में मैंने आपको बताया शोल्डर जॉइंट की डिसलोकेशन और इसके अलावा ह्यूमरस की सर्जिकल नेक फ्रैक्चर, सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस अगर फ्रैक्चर हो, इन दोनों में कौन सा नर्व डैमेज होता है? एक्सिलरी नर्व, ठीक है। तो आंसर क्या है? एक्सिलरी नर्व। तो इसमें साथ में क्या है? अब इसने वो साइन एंड सिम्टम बताए हैं। हाँ, जब एक्सिलरी नर्व डैमेज होगा तो क्या होगा? लॉस ऑफ एब्डक्शन होगी ऑफ द आर्म की, एंड लॉस ऑफ सेंसेशन और प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ लेटरल आर्म, और ठीक है। तो नर्व कौन सा है? एक्सिलरी नर्व। अब यहाँ पर इसने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देखें, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट में एक्सिलरी नर्व है, और फ्रैक्चर सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस है, उसमें भी एक्सिलरी नर्व है, और साथ में क्या है? पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी भी डैमेज होता है। और एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस अगर डैमेज होगा तो मैंने आपको बताया था रेडियल नर्व है, साथ में शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस, फ्रैक्चर शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस, तो उसमें भी रेडियल नर्व है।
ये आपने याद रखना है। और प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी भी होता है, क्योंकि शैफ्ट जब डैमेज होता है तो पोस्टीरियर एक ग्रूव होता है ह्यूमरस के पोस्टीरियरली, उसमें क्या है, उसको स्पाइरल ग्रूव कहते हैं या रेडियल ग्रूव, उसमें रेडियल नर्व पास हो रहा होता है। तो इस वजह से शैफ्ट में जब डैमेज होगा तो वो नर्व डैमेज होगा और वहाँ पर आर्टरी भी पास हो रहा होता है, प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, वो भी डैमेज होगा। अल्नर नर्व एंड अल्नर कोलेटरल आर्टरी कब डैमेज हो जाते हैं? फ्रैक्चर ऑफ मीडियल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस का जो मीडियल एपिकंडाइल होता है ना, वहाँ से अल्नर नर्व पास हो रहा होता है और साथ में अल्नर कोलेटरल आर्टरी, तो वो दोनों डैमेज होते हैं। सुप्राकंडाइल और एपिकंडाइल से ऊपर अगर हमारे पास ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो तो क्या है, मीडियन नर्व एंड ब्रेकियल आर्टरी। क्यूबाइटल फोसा आपने पढ़ा होगा, ये क्यूबाइटल फोसा होता है ना शोल्डर जॉइंट के, ये प्रोक्सिमल पार्ट में, प्रोक्सिमल तरफ से, तो वहाँ पर हमारे पास कौन से, एक मीडियन नर्व और ब्रेकियल आर्टरी दोनों पास हो रहे होते हैं। तो ये सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस अगर होगा तो ये दोनों डैमेज होंगे। रेडियल नर्व लाइज इन, अभी मैंने आपको पढ़ाया स्पाइरल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस या फिर रेडियल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस। और ऑल इंटरस्टिशियल मसल ऑफ हैंड आर सप्लाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व है? डीप अल्नर नर्व है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि डीप अल्नर नर्व जो होता है वो हैंड के जितने भी इंट्रिंसिक मसल्स हैं हम कहते हैं उन सबको अल्नर नर्व इनर्वेट करता है। तो इंट्रिंसिक मसल्स में क्या आते हैं? आई से इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड, उसी से इंटरस्टिशियल, तो ये तो इस तरह से याद रखें। दूसरे क्या आते हैं? लम्ब्रिकल्स, लम्ब्रिकल्स होते हैं वो, उनको भी सारा क्या है, डीप अल्नर नर्व इनर्वेट करता है। अच्छा, इसके अलावा जो फ्लेक्सर मसल्स ऑफ फोर आर्म हैं उनको भी हमारे पास कौन सप्लाई करता है, इनर्वेट करता है? डीप अल्नर नर्व, अल्नर नर्व मतलब। तो ये इन सबको, और इसके अलावा हाइपोथेलियर मसल्स को भी अल्नर नर्व। और रेडियल नर्व किसको सप्लाई कर रहा था? तमाम एक्सटेंसर मसल को, मैंने बताया था एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस, एक्सटेंसर पोलिसिस, ठीक है, और पोलिसिस प्रीवियस है, एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस है, और एबडक्टर पोलिसिस भी है, एबडक्टर जो हैं थंब के उनको भी, और एक्सटेंसर ऑफ थंब, एक्सटेंसर ऑफ ये मेटाकार्पल्स और अल्नर और रेडियल, और इसके अलावा एक्सटेंसर डिजिटोरियम, हाँ, इन सब को कौन इनर्वेट कर रहा था? रेडियल नर्व। तो जब रेडियल नर्व डैमेज हो जाता है इस वजह से फ्लेक्शन की हालत में होता है हैंड, उसको कहते हैं रिस्ट रॉक। अच्छा, उसके बाद यंग फीमेल कंप्लेनिंग ऑफ नंबनेस एंड पेरेस्थीसियाज अलॉन्ग विद कलर चेंजेस इन हर लेफ्ट आर्म। अच्छा, उसको नंबनेस एंड पेरेस्थीसियाज हो रहे हैं और साथ में उसके लेफ्ट आर्म का कलर भी चेंज हो रहा है। देयर इज़ नो वेस्टिंग ऑफ इंटराशियाई बट अल्टर्ड सेंसेशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग है। अच्छा, अभी देखें इंटराशियाई में कोई वेस्टिंग नहीं हुई है, तो अब कह रहे हैं कौन सा मसल, और अल्टर सेंसेशन भी T1 डिस्ट्रीब्यूशन वाले एरिया में अल्टर्ड सेंसेशन है। तो क्या वजह क्या है? सर्वाइकल रिब है। सर्वाइकल रिब, हाँ, ये भी हमने पढ़ा था उस दिन एसके में था। सर्वाइकल रिब क्या करता है? जब ये क्लेविकल है, अभी मैं आपको बना के देता हूँ। सर्वाइकल रिब क्या है? क्लेविकल के ऊपर से पास हो रहा होता है। ये फॉर एग्जांपल क्लेविकल है और ये सर्वाइकल रिब है। अब ये क्लेविकल के ऊपर बल्कि होता है, ये क्लेविकल है, क्लेविकल के ऊपर। अब क्लेविकल से यहाँ से क्या आ रहे होते हैं? यहाँ से आ रहे होते हैं क्या? ये ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो अब जब ये सर्वाइकल रिब क्या है, क्या करेगा? कंप्रेस करेगा इन नर्व्स को ना, T1 वाला एरिया तो कंप्रेस होगा ना, उसकी वजह से सेंसेशन लॉस होगी। तो ये सर्वाइकल, इसकी वजह से वो कह रहा है T1, हमारे पास T1 वाले एरिया में सेंसेशन लॉस है, तो उसकी वजह क्या है? सर्वाइकल रिब। ये सर्वाइकल रिब क्या है? ये एक एक्स्ट्रा रिब है, ये हर किसी में नहीं होता, कुछ लोगों में होता है, ठीक है। तो इसको हम सर्वाइकल इस वजह से कहते हैं क्योंकि नेक वाले लेवल पे है ना, तो सर्वाइकल रिब इसको कहते हैं। तो ये जब हमारे पास क्या है, ये काज करा। अच्छा, इसके अलावा ये और चीज़ भी काज कर रहा था, उसको कह रहे थे थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, वो भी ये काज कर सकता है, सर्वाइकल रिब। अ पेशेंट हैज़ फ्रैक्चर ऑफ सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, गाट एक्सिलरी नर्व डैमेज। अच्छा, फ्रैक्चर है, पेशेंट को फ्रैक्चर है सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस का और गाट एक्सिलरी नर्व डैमेज है। सर्जिकल नेक में तो एक्सिलरी नर्व डैमेज है, वो तो हमें पता है, अभी हमने पढ़ा था। नाउ ही कैन नॉट रेज द आर्म अबव हिज शोल्डर, अब वो अपने आर्म को जो है रेज नहीं कर सकता अबव हिज शोल्डर, एंड आल्सो है सेंसरी लॉस ऑन लेटरल सरफेस ऑफ आर्म, इसके अलावा उसको सेंसरी लॉस भी है लेटरल सरफेस ऑफ आर्म के ऊपर। तो कौन सा वो कह रहा है मसल, कौन सा डैमेज है? तो देखें एक्सिलरी नर्व क्या है, डेल्टाइड मसल को सप्लाई करता है, आपको पता है, इस वजह से वो अपने क्या है मसल को, शोल्डर को क्या है, एबडक्ट नहीं कर पा रहा, सेंसरी लॉस भी है, और इसके अलावा, लेकिन ये एमसीक्यू इन्होंने थोड़ा सा क्या है गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखें 3 मसल्स हैं जो कि एबडक्शन ऑफ आर्म करवाते हैं, 3 मसल। पहला हमारे पास है
सुप्रास्पाइनेटस मसल है, सुप्रास्पाइनेटस, जिसको सुप्रास्कैपुलर नर्व इनर्वेट करता है। तो एस ये मसल का नाम है सुप्रास्कैपुलर, और इसको नर्व कौन सा, सुप्रास्पाइनेटस नर्व इसको इनर्वेट करता है। सॉरी, सुप्रास्पाइनेटस मसल का नाम है और नर्व का नाम है सुप्रास्कैपुलर नर्व। ठीक है, तो ये क्या कराता है, ये एबडक्शन ऑफ आर्म करवाता है अप टू 15 डिग्री। तो 15 डिग्री तक अगर हमारे पास वो करवाना हो तो वो ये करवाता है सुप्रास्कैपुलर नर्व और सुप्रास्पाइनेटस मसल। ठीक है, सुपाइनेटस मसल है और नर्व का नाम क्या है, सुप्रास्कैपुलर। ठीक है, स्कैपुलर। अच्छा, उसके बाद फिर 15 से लेके 90 डिग्री तक जो एबडक्शन है आर्म की, वो कौन करवाता है, डेल्टाइड मसल। और डेल्टाइड मसल को कौन इनर्वेट करता है, डेल्टाइड मसल को कौन, एक्सिलरी नर्व इनर्वेट कर रहा था। फिर 90 से एबव, अब वो कह रहा है एबव द हेड। एबव द हेड का मतलब 90 से एबव है ना। अप टू दी, अगर आप क्या है लेटरली इस तरह फैला दें, ठीक है, इस तरह सीधा कर दें लेटरली, तो वो 90 डिग्री हो गया ना। जब ऊपर आप उठाएंगे ना तो वो हेड की तरफ, तो वो एबव 90 हो गया ना। तो एबव 90 हमारे पास कौन सा मसल होता है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व होता है। हाँ, लॉन्ग थोरेसिक नर्व है, जिसको कौन सप्लाई कर रहा था, जो किस मसल को सप्लाई कर रहा था, सेरेटस एंटीरियर को। तो 90 डिग्री से अबव कौन सा मसल है, सेरेटस एंटीरियर करवाता है एबडक्शन, और उसको नर्व कौन सा है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। इसको इस तरह से याद किया था ना, साल्ट, सेरेटस एंटीरियर मसल, और इसका नर्व क्या है, LT है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व है। इसके अलावा जो ट्रेपेजियस मसल है, ट्रेपेजियस मसल है जिसको स्पाइनल एक्सेसरी नर्व इनर्वेट करता है। तो ये दोनों मसल क्या है, अबव 90 डिग्री एबडक्शन करवाते हैं आर्म की, अबव द हेड। ठीक है, और जो डेल्टाइड मसल है अप टू दी 90 डिग्री करवाता है, अप टू दी हेड के लेवल तक। ठीक है, उससे अबव नहीं करता। और सुप्रास्कैपुलर या सुप्रास्पाइनेटस हमारे पास जो मसल है, और सुप्रास्कैपुलर का ये अप टू दी 15 डिग्री। तो यहाँ पर इन लोगों ने देखें, ही कैन नॉट रेज हिज आर्म अबव हिज शोल्डर। शोल्डर, अब शोल्डर तक जो है, शोल्डर तक उठाना वो हमारे पास काम है किसका, यही डेल्टाइड मसल का या एक्सिलरी नर्व का। शोल्डर से अबव उठाना वो हमारे पास काम किसका होता है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व का या सेरेटस एंटीरियर मसल का, और साथ में ट्रेपेजियस मसल का। तो यहाँ पर अबव हिज शोल्डर नहीं लिखना था, वो लिखना ये था ही कांट राइज हिज आर्म अप टू द शोल्डर। ठीक है, अच्छा, लेकिन उन्होंने ये दिया हुआ है कि विच आर द फॉलोइंग मसल डैमेज, मसल कौन सा डैमेज है, तो वो हमारे पास वो है डेल्टाइड मसल है, क्योंकि यहाँ पर नर्व एक्सिलरी नर्व डैमेज है ना, क्योंकि सर्जिकल नेक उसने दिया हुआ है ना। मीडियल हाफ ऑफ द ब्रेस्ट ड्रेन इनटू विच लिम्फ नोड ग्रुप है, तो मीडियल हाफ ऑफ द लिम्फ होता है वो किस में ड्रेन करता है, तो वो है इंटरनल थोरेसिक ग्रुप। ठीक है, और लेटरल किस में कराते हैं, एक्सिलरी में कराते हैं। ब्रेस्ट अपर लेटरल ड्रेनेज ये देखें किस में, एक्सिलरी में। क्लेविकल ट्रांसमिट वेट टू एक्सियल स्केलेटन वाई, अब क्लेविकल जो है वो किस लिगामेंट के थ्रू करवाता है, एक्सियल स्केलेटन में ट्रांसमिट करता है वेट को, तो वो है कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, क्लेविकल क्या है, कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट के थ्रू एक्सियल स्केलेटन में वेट को ट्रांसफ़र करता है। और क्लेविकल के पास जो वेट आ रहा होता है वो किससे आ रहा था, कोरिको क्लेविकुलर लिगामेंट के थ्रू। देखें, क्लेविकल रिसीव वेट वाया कोरिको क्लेविकुलर लिगामेंट। कोरिकाइड प्रोसेस किसका था, स्कैपुला का हिस्सा था, तो वहाँ से लेके क्लेविकल तक एक लिगामेंट आता है जिसको कहते हैं कोरिको क्लेविकुलर लिगामेंट। तो वो ट्रांसमिट करता है सारे वेट को क्लेविकल के पास, और क्लेविकल उसको फिर ट्रांसमिट करता है एक्सियल स्केलेटन के पास। एक्सियल स्केलेटन में क्या आता है, स्टर्नम आता है, एक्सियल स्केलेटन में वो वर्टिब्रल कॉलम आता है, हिप बोन आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन को फिर क्लेविकल ट्रांसमिट करता है वेट को किस लिगामेंट के थ्रू, कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट के थ्रू। पर्सन हैविंग ट्रॉमा, वीकनेस ऑफ ट्राइसेप मसल एंड लॉस ऑफ ट्राइसेप जैक, अब ट्राइसेप मसल को कौन सा नर्व सप्लाई करता है, रेडियल नर्व। और रेडियल नर्व की रूट वैल्यू क्या थी, C6 C7, और कुछ बुक्स में लिखा होता है C6 C7 C8। तो ये तीनों आप लिख सकते हैं, ये तीनों मेनली, मतलब तीनों का थोड़ा बहुत वो होता है C6 C7 C8 तीनों से वो जा रहे होते हैं। ठीक है, फाइबर्स जा रहे होते हैं और वो बना रहे होते हैं क्या, रेडियल नर्व। अब
यहाँ पर देखें इनमें से कौन सा C5 C6 ये वाला तो नहीं है, C4 C5 भी नहीं है, C6 भी नहीं है, तो C6 से लेकर C8 तक लिखा होता ना तो वो सबसे बेस्ट था। अब वो ऑप्शन में नहीं है ना, तो अब हम क्या लगा रहे हैं C6 to T1, क्योंकि C8 के बाद क्या T1 आता है, तो रूट वैल्यू ये है रेडियल नर्व की। और अगर T1 भी ऐड कर दें इसके अंदर ना, वो असल में रूट वैल्यू होता है किस चीज़ की, अल्नर नर्व की, मीडियन नर्व की, वो मीडियन नर्व की वैल्यू होती है। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें हम मिक्स कर रहे हैं। C6 और C7 किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास रेडियल नर्व की वैल्यू है, अल्नर नर्व की वैल्यू है C7 C8 है, और T1 भी उसमें थोड़ा बहुत, और C6 से लेके T1 तक C5 भी इसमें इंक्लूड कर दें तो वो फिर क्या है, मीडियन नर्व है। तो ये रूट वैल्यूज़ हैं। इंजरी टू द बैक ऑफ आर्म, लॉस ऑफ एक्सटेंशन एट मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट एंड लॉस ऑफ एब्डक्शन ऑफ थंब विद नो सेंसेशन, लॉस ऑफ विच नर्व इज डैमेज है, डी ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। ये अभी मैंने आपको बताया कि एक्सटेंशन अगर लॉस हो जाए मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट के ऊपर, मतलब एक्सटेंसर को एक्सटेंसर मसल को मैंने बताया था रेडियल नर्व सप्लाई करता है। और इसके अलावा एबडक्टर, पॉलिसिस लॉन्गस और ब्रेविस जो थे, पॉलिसिस मीन्स थंब, लॉन्गस मीन्स लॉन्ग, ब्रेविस मीन्स शार्ट। तो थंब के जो एबडक्टर मसल्स हैं, एक लॉन्ग है एक शार्ट है, दोनों को कौन इनर्वेट कर रहा था, रेडियल नर्व। तो इस वजह से एबडक्शन ऑफ थंब भी लॉस है, लेकिन सेंसेशन लॉस नहीं हुए हैं, तो इस वजह से डी ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व ये डैमेज हो रहा है। अगर सेंसेशन भी लॉस होते तो हम कहते हैं मेन ट्रंक ऑफ रेडियल नर्व डैमेज हो रहा है। उसके बाद इसके अलावा रेडियल नर्व किसको सप्लाई कर रहा था, थिनार मसल्स को भी। थिनार मसल ये वाले थिनार मसल्स हैं, ठीक है। और वो नीचे वाले जो मसल्स हैं ना, वो कौन से, हाइपोथिनार हैं, जो कि ये छोटे वाले इसके नीचे ये इस तरफ आ गया, ठीक है, रिस्ट की तरफ, ये सारे क्या है, थिनार मसल, हाइपोथिनार हैं। उनको फिर अल्नर नर्व सप्लाई कर रहा था। मेजर ब्रेस्ट लिम्फ नोड्स पैरेलल टू, अब मेजर जो ब्रेस्ट के लिम्फ नोड्स हैं वो पैरेलल हैं किसके, अलॉन्ग एक्सिलरी वेसल टू पेक्टोरल नोड्स। इस तरह से आपने याद रखना है। इसमें 2-3 चीज़ें ये आपने मिक्स नहीं करने। सीक्वेंस ऑफ, अगर मेजर की बात आ जाए, ठीक है, मेजर लिम्फ नोड पैरेलल एलॉन्ग विच वेसल, तो एंटीरियर एक्सिलरी टू पेक्टोरल आपने लिखना है। लेकिन अगर मेजर की बात ना हो, इस तरह हो, सीक्वेंस ऑफ लिम्फ नोड पैरेलल एलॉन्ग विच वेसल, फिर उसमें है इंटरनल थोरेसिक, ठीक है, ये आपने रखने। निप्पल की ड्रेनेज एंटीरियर एक्सिलरी करवा रहा था। पाथ ऑफ एक्सिलरी लिम्फ फ्लो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर है, लेकिन क्वाड्रंट ऑफ ब्रेस्ट लिम्फ वो कौन से, मीडियल एंड लेटरल। हम लोग जो क्वाड्रंट्स में, इमेजिनरी क्वाड्रंट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं ना ब्रेस्ट को, 4 क्वाड्रंट्स में डिवाइड कर रहे थे, अपर लेटरल था, अपर मीडियल था, लोअर लेटरल था, लोअर मीडियल था। अब ये जो क्वाड्रंट्स में हम डिवाइड कर रहे थे, ये उसी का पूछ रहा है कि क्वाड्रंट ऑफ ब्रेस्ट लिम्फ किस तरह से हैं, मीडियल क्वाड्रंट्स हैं और लेटरल क्वाड्रंट्स हैं, ठीक है। लेकिन पाथ ऑफ एक्सिलरी लिम्फ फ्लो क्या है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर फ्लो कर रहा होता है, और निप्पल को ड्रेन कौन कर रहा होता है, एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड। तो ये आपने याद रखने हैं। 33 ईयर यंग चिल्ड्रन जेंटलमैन है प्रेजेंटेड इन ऑर्थोपेडिक ओपीडी विद इंजरी टू शोल्डर रीजन इन अ फॉल फ्रॉम 4 feet height. On X-ray the joint is perfectly fine, but on examination patient cannot abduct his arm initially till 30 degree and after 30 degree passive movement by surgeon the patient is able to move। अब ये देखें, ये वही MCQ अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि 15 डिग्री तक कौन करवा रहा था, सुप्रास स्पाइनेटस मसल और सुप्रास्कैपुलर नर्व। अब यहाँ पर इसने 30 दिया हुआ ना, 15 to 30 आप समझ लें वही करवा रहे हैं ना। उसके बाद फिर डेल्टाइड मसल होता है अप टू 90। उसके बाद फिर अब वो यही कह रहा है कि वो शुरू के 30 डिग्री तक अपना जो है आर्म एबडक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई एग्जामिनर उसका हाथ 30 डिग्री तक एबडक्ट करवा लेना, उसके बाद फिर वो खुद ब खुद अपना हाथ ऊपर एबडक्ट कर सकता है। देखें, पेशेंट कैन नॉट एबडक्ट हिज आर्म इनिशियली टिल 30 डिग्री एंड आफ्टर 30 डिग्री पैसिव मूवमेंट बाय सर्जन द पेशेंट इज एबल टू मूव हिज आर्म ओवर द हेड है, ठीक है। उसके बाद वो अपना आर्म ओवर द हेड भी ले जा सकता है। तो मसल कौन सा डैमेज हुआ है, सुप्रास्पाइनेटस मसल, ठीक है। और इसको नर्व कौन सा सप्लाई कर रहा था, सुप्रास्कैपुलर नर्व। A patient after middle clavicular fracture is unable to perform lateral rotation of arm due to damage of which muscle है, तो teres minor क्या है, lateral rotation of arm करवा रहा होता है, और middle clavicular fracture में यही मसल ज़्यादातर डैमेज हो जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह कल जो है मज़ीद ज़्यादा पढ़ेंगे इसको। तो अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।